नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में खास बातचीत के दौरान कहा कि कभी आतंक की चपेट में रहने वाला कश्मीर आज तरक्की की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट में न सिर्फ देश की उपलब्धियों के बारे में बताया, बल्कि जम्मू कश्मीर में आए बदलाव को भी विस्तार से बताया। पीएम ने युवाओं के जोश, देश के संकल्प और 2047 के सपनों की बात की। देखिए ये खास रिपोर्ट। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा पर अपना विजन साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत में स्थिरता और शांति का माहौल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आतंक और अस्थिरता का सबसे गहरा असर युवाओं पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की बात करते हुए कहा कि वर्षों तक यहाँ की पीढ़ियां गोलियों और बमों के सायों में पली बढ़ी, लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। अब यहाँ का युवा विकास चाहता है और उसे अपने भविष्य को संवारने का विश्वास मिला है। गुरुदेव टैगोर की कल्पना थी, चित्त चेता भय शून्य उच्च जेथा शीर, वेर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। लेकिन दशकों तक भारत में डर का, भय का, आतंक का माहौल बढ़ता ही गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को ही हुआ। हिंसा, अलगाव, आतंकी आग में सबसे ज्यादा देश का युवा ही झुलसा है। जम्मू कश्मीर में दशकों तक युवाओं की अनेक पीढ़ियां बम, बंदूक और पत्थरबाजी में खप गई, लेकिन दशकों तक देश पर शासन करने वाले इस आग को बुझाने का साहस नहीं दिखा पाए। हमारी सरकार की स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और संवेदनशीलता के चलते आज वहां हालत बदले हैं। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकास से जुड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि देश ने जितनी तेजी से प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। भारत ने बहुत कम समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अब भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का है और ये सपना अब दूर नहीं। पीएम मोदी ने युवाओं की ऊर्जा की सराहना करते हुए कहा कि आज उन्हें हर युवा में विकसित भारत का सपना पलते हुए दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, न सिर्फ एक बाजार के रूप में बल्कि एक उम्मीद के रूप में। भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था। तब मैंने युवाओं की आंखों में देखा था सपनों की चमक, संकल्प का सामर्थ्य और भारत को विकसित बनाने का जुनून। ट्वेंटी 47 तक हम भारत को जिस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, जिस रोडमैप को लेकर हम चल रहे हैं, उसके कदम कदम पर अगर मंथन होगा तो निश्चित ही अमृत निकलेगा। कुछ ही वर्षों में हम दुनिया की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बहुत कम समय में अनेक प्रकार के ग्लोबल चैलेंजेस आए, लेकिन भारत रुका नहीं। भारत ने डबल स्पीड से दौड़ लगाई और एक दशक में अपनी इकोनॉमी के साइज को डबल करके दिखाया है।
जो सोचते थे कि भारत स्लो और स्टेडी चलेगा, उन्हें अब फास्ट एंड फियरलेस इंडिया दिख रहा है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही भारत की दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनना तय है। प्रधानमंत्री ने अपने 100 दिन की सरकार की उपलब्धियों को भी विस्तार से गिनाया। उन्होंने बताया कि 1000 मिलियन टन कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने सोनमर्ग टनल जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने की भी जानकारी दी। भारत अब थमने वाला भी नहीं है। इन 100 दिनों में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल की। भारत ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करके दिखाया। भारत ने 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी का ऐतिहासिक पड़ाव पार कर लिया। भारत ने 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत हुई और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ। किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। यानी अन्नदाता की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने एक साथ नए घरों में गृह प्रवेश किया। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। और इतना ही नहीं, इन्हीं 100 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से एक सोनमर्ग टनल राष्ट्र को समर्पित की गई। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित भारतीय नौसेना की ताकत में नए नगीने जुड़ गए। सेना के लिए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी को हरी झंडी मिली। वक्त कानून में संशोधन का बिल पास हुआ। यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। ये 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर है। राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था। अब भारत को ना कोई रोक सकता है और ना कोई डरा सकता है। शांति, स्थिरता और विकास के रास्ते पर बढ़ता ये भारत हर कोने को साथ लेकर चल रहा है, फिर चाहे वो कश्मीर की वादियां हो या देश का कोई और सुदूर इलाका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कभी डर और दहशत की पहचान बना कश्मीर आज उम्मीद और उन्नति की नई मिसाल बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग भारत समिट में न सिर्फ ये तस्वीर पेश की, बल्कि ये भरोसा भी दिलाया कि 2047 तक भारत का हर नागरिक, हर युवा एक विकसित राष्ट्र की रचना में भागीदार होगा। विकास अब सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, ये अब गांव-गांव, घाटी-घाटी और दिल-दिल की आवाज है। और यही आवाज भारत को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी, जहां डर नहीं, सिर्फ तरक्की का उजाला होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।